नमस्ते। आइए आज भगवद गीता के सेकंड अध्याय के 14वें श्लोक को सुनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारतः। यदि आप मेरे श्री कृष्ण कहते हैं सीरीज के शॉर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो पहले हमने आत्मा की अविनाशी प्रकृति और शरीर की नश्वरता को श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। हमने यह जाना कि क्यों हमें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही सामने कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि जब परिस्थितियां इतनी कठिन हो, जब सुख और दुख का अनुभव इतना गहरा हो, तब हम कैसे शांत रह सकते हैं। आज का यह श्लोक इसी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। मान लीजिए जीवन एक बहती नदी की तरह है, जिसमें सुख और दुख की लहरें लगातार उठती और गिरती रहती हैं। कभी भीषण गर्मी तो कभी कंपा देने वाली सर्दी, कभी आनंद की धूप तो कभी विषाद की घटा। ये सभी अनुभव हमारी इंद्रियों और बाहरी जगत के बीच के स्पर्श से ही पैदा होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मौसम आते और जाते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। जैसे शीत ऋतु आती है और फिर चली जाती है, वैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और वह भी समय के साथ बीत जाती है। इसी तरह सुख और दुख भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। वे शाश्वत नहीं होते, वे क्षण भंगुर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सुख दुख, ये गर्मी सर्दी, ये हर्ष विषाद सभी अस्थायी हैं, क्षण भंगुर हैं। ये आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। ये प्रकृति के नियम हैं। इनका आना जाना हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इन पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सहनशीलता हमारे हाथ में है। यदि हम इन्हें स्थायी मान लेते हैं तो इनसे प्रभावित होकर व्याकुल हो जाते हैं, इनसे चिपके रहते हैं या इनसे भागते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें मौसम की तरह बदल जाने वाला समझें तो हम इन्हें सहन करना सीख सकते हैं, इनसे अविचलित रहना सीख सकते हैं। यह क्षमता, यह तितिक्षा यानी सुख और दुख को समान भाव से सहने की शक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कला सिखाती है। जब हमारा मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तो हम अपने वास्तविक अविनाशी स्वरूप को पहचान